वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 10th क्लास इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके पेपर बैंक में से लिए गए हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस साल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन हम आपके जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इसमें हमने तमाम चीज़ों को कवर किया। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कंसेप्ट हैं जो कि बार बार आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में आते हैं, उनको हमने लिया है। इसके बाद 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको शामिल किया है। और उसके बाद अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने उनको शामिल किया। ठीक है, अब वन बाय वन आपने तमाम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुना है। ठीक है, इनको पहले खुद से सॉल्व करना है, देन इनका आंसर्स देखना है। ठीक है, और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एजुकेशन पोर्टल को, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें बहुत ज़्यादा आपके पास पेपर देखने पड़ते हैं, बहुत डाटा देखना पड़ता है, काफ़ी टीचर से डिस्कस करना पड़ता है, तब ये पेपर हम आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन हम इनको करते हैं डिस्कस आपके साथ। ठीक है, वीडियो को देखना में ध्यान से और एंड तक देखना है। ठीक है, और एक एक सवाल को ही मिस नहीं करना आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज द प्राइमरी फार्मूला फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बार बार के बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, MCQs में आएगा, ये देख लेना फार्मूला को आना चाहिए। ठीक है, A B C ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, इन तमाम को आपने भी सर्च करना है और एक एक का आपको आंसर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है विच इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरा है हु इशूज ₹1 नोट कॉइन इन पाकिस्तान। ठीक है, चौथा है व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। पांचवा है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। ठीक है, छठा है आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, सातवां है आइडेंटिफाई एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये आपने देख लेना है कि आपको MCQs में कौन सा ऑप्शन दिया है ना, उसके मुताबिक आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एट्थ है व्हाट इज द डिफाइंड परसेंटेज रेट ऑफ ज़कात। ठीक है, 2.5% 2.5%, ये देख लेना आपने। ठीक है, अगेन सोने पे 7.5 तोला, चांदी पे 52 तोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू पाकिस्तान GDP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट डज पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देख लेना आपने, इसकी डेफिनेशन देख लेनी है, MCQ में पूछी जाएगी। ठीक है, विच अकाउंट इज कमर्शियल इन अ कमर्शियल बैंक डज नॉट ऑफर इंटरेस्ट या प्रॉफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फेथ मनी, यानी कि लीगल टेंडर। ठीक है, व्हाट इज meant by international trade। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, व्हाट हैपन्स व्हेन इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट। ठीक है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हो जाता है। ठीक है, 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 18 है व्हाट इज मेंट बाय अ बैलेंस शीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी को भी आपने देख लेना है। हम मूव ऑन करने लगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है बार बार आपके जो पास पेपर के अंदर रिपीट होते हैं वहाँ से हमने लिए। ठीक है, एक एक को आपने बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, पहला है बेटा डिफाइन नेशनल इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है व्हाट इज मेंट बाय पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तीसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। GDP और GNP का डिफरेंस आपसे बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपने याद कर लेना है। लाइन लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे GDP, दूसरी तरफ GNP, और दोनों का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, डिफाइन पर्सनल इनकम, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। ठीक है, छठा है राइट डाउन टू मेजर डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। ठीक है, डिफाइन मनी, जर। ठीक है, एट्थ है व्हाट इज मेंट बाय मेटालिक मनी। नाइन्थ है डिफाइन पेपर मनी एंड फिएट मनी। ठीक है, 10 है व्हाट इज मेंट बाय द वैल्यू ऑफ मनी। 11th है डिफाइन इन्फ्लेशन, व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, 13 है व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक। 14 है राइट डाउन एनी टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, 15 है व्हाट इज अ क्रॉस चेक। अगेन क्रॉस चेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बुक से अपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, 16 है डिफरेंशिएट बिटवीन अ करंट अकाउंट एंड अ सेविंग अकाउंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 17 है डिफाइन पब्लिक फाइनेंस। 18 है राइट टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है, 19 है व्हाट इज अ डायरेक्ट टैक्स, गिव वन एग्जांपल। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, दोनों को आपने जो डेफिनेशन याद कर लेनी है और एक एक एग्जांपल आपने देख लेनी है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की भी डेफिनेशन और वन एग्जांपल, इनडायरेक्ट टैक्स की भी डेफिनेशन और वन एग्जांपल। ठीक है, 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिफाइन ज़कात एंड मेंशन इट्स बेसिक रेट। ज़कात की डेफिनेशन और उसका बेसिक रेट, यानी कि 2.5% आपकी जो है वो साल के एंड में आपकी लगती है निसाब के ऊपर। ठीक है, इसमें अगेन गोल्ड की है 7.5 तोला, चांदी की है फिर 52 तोला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 22 है व्हाट इज मेंट बाय इंटरनेशनल ट्रेड। अगेन इंटरनेशनल ट्रेड बार बार पूछा आपसे, इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन देख लेनी है और थोड़ा 2-3 लाइनें मजीद लिख देंगे तो नंबर आपको जो है वो कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, 23 है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है,
डोमेस्टिक ट्रेड को इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मेजर एक्सपोर्ट और 3 मेजर इंपोर्ट लाजमी आएगा। डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। 29 है एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपमेंट इकोनॉमी, ठीक है। और उसके बाद अगेन 30 आपसे बार बार पूछता है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से कितने जीडीपी में ऐड ऑन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको एक एक को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला है डिफाइन नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम इन डिटेल, ठीक है। 2 है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 है डिस्कस द डिफिकल्टीज फेस्ड इन मेजरिंग नेशनल इनकम इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, ठीक है। 4th है व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम, एक्सप्लेन मेन डिफिकल्टीज ऑफ अ बार्टर सिस्टम इन डिटेल, ठीक है। 5 है डिफाइन मनी, एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। 6 है व्हाट इज इन्फ्लेशन, ठीक है। डिस्कस इट्स काजेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल इट। 7 है एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इन डिटेल इंक्लूडिंग इट्स अजम्पशंस, ठीक है। 8वां है डिफाइन अ कमर्शियल बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। 9 है डिफाइन अ सेंट्रल बैंक, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 10th है एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ फॉर क्रेडिट कंट्रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस इन डिटेल्स, ठीक है। 12th है बेटा व्हाट आर टैक्सेस, टैक्सेस क्या होते हैं, एक्सप्लेन द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन प्रपोज बाय एडम स्मिथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन आपके एडम स्मिथ ने बयान किए थे उन तमाम को आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। मार्कर से हेडिंग लगाएंगे और पेन से अपना नीचे टैक्स लिखेंगे, ठीक है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अगेन डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस इनकी डेफिनेशन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगी और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएगा, ठीक है। 14 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। 15 व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सप्लेन इट्स ओवरऑल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर अ कंट्री, ठीक है। 16 है डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बार बार पूछा जाता है, ठीक है। हाउ कैन एन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बी करेक्टेड, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पाकिस्तान के क्राइटेरिया से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस अगर आपको जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अगर एडवर्स में चला जाए तो उसको कैसे करेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जितने भी आपके जो सवाल थे कि 10th क्लास इकोनॉमिक्स 2026 एंड ऑनवर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स करना है प्रिपेयर, ठीक है। मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।